नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम दी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL के ऐतिहासिक FY26 वित्तीय परिणामों को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है जो दिखाती है कि कैसे एक कंपनी ने पूरे सेक्टर के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। करीब 10,000 करोड़, सटीक कहें तो 9,971 करोड़, ये ICHL का FY26 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है और ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 16% की एक जबरदस्त ग्रोथ है। हॉस्पिटैलिटी जैसे चैलेंजिंग उद्योग में इस आंकड़े को छूना सच में कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ बताता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन साल हासिल कैसे किया? देखिए, पारंपरिक रूप से होटल इंडस्ट्री बहुत अधिक साइक्लिकल यानी उतार चढ़ाव वाली होती है। कभी बहुत मुनाफा तो कभी नुकसान, पर IHCL ने इस चक्र को पूरी तरह से तोड़ दिया है और लगातार 4 वर्षों तक रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। आखिर ये जादू हुआ कैसे? आइए इसी को समझते हैं। इस शानदार कामयाबी के पीछे के फ्रेमवर्क को समझने के लिए हम इन 5 प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर गौर करेंगे। पहला, FY26 के रिकॉर्ड नतीजे। दूसरा, ब्रांड और भौगोलिक विविधता। तीसरा, उनकी कैपिटल लाइट ग्रोथ स्ट्रेटजी। चौथा, रणनीतिक अधिग्रहण और अंत में भविष्य की संभावनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, यानी FY26 के रिकॉर्ड तोड़ वित्तीय परिणाम और उनकी लगातार 15 तिमाहियों की स्ट्रक्चरल स्ट्रीक के बारे में। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये महज एक लकी क्वार्टर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मजबूत नींव है। चौथी तिमाही के आंकड़ों को ही देख लीजिए। रेवेन्यू पिछले साल के 2,425 करोड़ रुपए से 14% उछलकर इस बार 2,765 करोड़ रुपए हो गया। और जरा EBITDA पर गौर करें, ये 970 करोड़ के पार पहुंच गया। एक ही तिमाही के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और हाँ, ये ग्रोथ सिर्फ ऑपरेशंस तक सीमित नहीं है, शेयर धारकों को भी इसका जबरदस्त फायदा मिला है। कंपनी ने प्रति शेयर 3.25 रुपए का डिविडेंड घोषित किया, जो कि 325% का पे आउट है, पिछले साल से सीधा 44% ज्यादा। इसके अलावा इनका डिजिटल एक्सपेंशन भी अलग ही लेवल पर है। टाटा न्यू ऐप के रेवेन्यू में 48% का उछाल आया है और लॉयल्टी मेंबर्स की संख्या 1.6 करोड़ यानी 16 मिलियन को पार कर गई है। FY23 से FY26 तक 23% का पैट CAGR, ये अपने आप में एक बेहतरीन अचीवमेंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, ब्रांड और भौगोलिक विविधता, यानी सिर्फ अपने मुख्य ब्रांड तक सीमित न रहना। ये सोची समझी डाइवर्सिफिकेशन रणनीति ही है जो कंपनी को बाजार के बड़े जोखिमों से बचाती है। अगर हम रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करें तो जाहिर है ताज ब्रांड 69% के साथ आज भी मुख्य आधार है, लेकिन असली गेम चेंजर बाकी हिस्से हैं। ताज सैट्स का योगदान 13% हो गया है और ये तेजी से बढ़ रहा है। अपर अपस्केल ब्रांड्स 10% ला रहे हैं और जिंजर जैसे मिड स्केल और नए बिजनेस 8% का योगदान दे रहे हैं। मतलब लग्जरी का फायदा तो है ही, पर मिड स्केल मार्केट में भी तेजी से पैर पसारे जा रहे हैं। और अगर जियोग्राफी की बात करें तो रेवेन्यू का 53% प्रमुख घरेलू बिजनेस शहरों से, 15% डोमेस्टिक हॉलिडे डेस्टिनेशन से और 22% अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता है। अब इसका फायदा क्या है? ऑपरेशंस को इस तरह अलग अलग मार्केट्स में फैलाने से ये तय हो जाता है कि अगर किसी एक क्षेत्र में डिमांड कम भी हो तो बाकी जगहें उसे आसानी से बैलेंस कर लेंगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ की, कैपिटल लाइट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जो असल में इनकी सफलता का मुख्य रहस्य है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कंपनी का स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन। ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक होटल मॉडल बहुत ज्यादा कैपिटल हेवी होता था, यानी भारी निवेश की जरूरत पड़ती थी। 8 साल पहले इनका खुद का पोर्टफोलियो 78% कैपिटल हेवी था, लेकिन भविष्य की पाइपलाइन में एक जबरदस्त बदलाव दिख रहा है। अब सिर्फ 6% कैपिटल हेवी है और 94% कैपिटल लाइट मॉडल पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या रेवेन्यू शेयर लीज के जरिए तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस शिफ्ट से होता ये है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर कोई भारी कर्ज या बोझ डाले बिना बहुत ही कम समय में अपना नेटवर्क बढ़ा सकती है।
यही वजह है कि भविष्य के मार्जिन इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। चौथा पिलर है रणनीतिक अधिग्रहण और प्लेटफॉर्म्स, जिसके जरिए नए और हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में एंट्री की जा रही है। आज कंपनी के पास 3,800 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश रिजर्व है और इसका इस्तेमाल बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंटीग्रेटेड वेलनेस जैसी जगहों पर हो रहा है। ये एक ऐसा लग्जरी सेगमेंट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें होलिस्टिक हेल्थ ट्रीटमेंट, खूबसूरत प्राकृतिक नजारे और प्रीमियम अकोमोडेशन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हाल ही में किए गए एक्विजिशंस का विजन बिल्कुल साफ है। आत्मतन में 51 हिस्सेदारी लेकर उन्होंने सीधे वेलनेस मार्केट में एक मजबूत पकड़ बना ली है। बुटीक लेजर के लिए ब्रिज को चुना गया है और मिड स्केल जिंजर ब्रांड के विस्तार के लिए ANK और प्राइड का अधिग्रहण किया गया है। कमाल की बात तो यह है कि आत्मतन और ब्रिज दोनों से ही FY27 में लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टॉपलाइन रेवेन्यू जुड़ने की उम्मीद है। और हाँ, इनका कैपिटल रिसाइकलिंग का तरीका भी एकदम मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने TAGVK में अपनी हिस्सेदारी 592 करोड़ रुपए कैश में बेची, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ही रखा और इस कैश का इस्तेमाल ताज बैंडस्टैंड जैसे आइकॉनिक और एकदम नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने में किया जा रहा है। अंदाजा है कि जब ताज बैंडस्टैंड पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा तो ये 50% के भारी भरकम मार्जिन पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें स्तंभ पर, भविष्य की संभावनाएं और पाइपलाइन, यानी FY27 और उसके आगे की राह। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है और अगले फेज की डबल डिजिट ग्रोथ को ड्राइव करता है। इसके पीछे 6 क्लियर इंजन्स काम कर रहे हैं। पहला, प्रति कमरा रेवेन्यू यानी रेवपार में लगातार ग्रोथ। दूसरा, 30,200 कमरों की एक विशाल पाइपलाइन। तीसरा, FY27 में 60 से ज्यादा नए होटलों का खुलना। चौथा, 25% से ज्यादा की दर से बढ़ता मिड स्केल बिजनेस। पांचवा, नए एयरपोर्ट्स के साथ ताज साट्स का एक्सपेंशन। और छठा, अपने नए रणनीतिक अधिग्रहणों को तेजी से स्केल करना। जरा सोचिए, 30,200 कमरों की पाइपलाइन, जो कि इनके मौजूदा नेटवर्क के लगभग बराबर ही है। ऐसे में ये सवाल मन में जरूर आता है कि IHCL का ये बेहद चतुर कैपिटल लाइट मॉडल आगे चलकर वैश्विक हॉस्पिटैलिटी के भविष्य को किस तरह से नया आकार देगा। क्या आने वाले समय में दुनिया भर की बाकी बड़ी होटल चेन्स भी इसी राह पर चलने को मजबूर हो जाएंगी? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो हमें इस सेक्टर पर नजर बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।